हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। ये रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 4 बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको क्या पढ़ा है इससे पहले, इंट्रोडक्शन, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बताए, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी कराए। देन उसके बाद हमने टाइप देख स्टार्ट किया एंगल पर, जैसे कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसी तरीके से क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सीखा। तो उसी को कंटिन्यू करके हम आज से आज इस वाले लेक्चर में कंटिन्यू क्वेश्चंस करते रहेंगे। सारी की सारी मैंने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ एंड रेलवे की क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं। तो मूविंग ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 1 आज की लेक्चर का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या था, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कहता है कि अगर cos x हमारे पास -3/5 है और ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेशियो बताइए। ठीक है, वैल्यू बताइए। चलिए ये देखिए, ये हमारा है बेटा तीसरा क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इसमें अगर पॉजिटिव की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ tan और cot थीटा हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, आपको समझ में आया कुछ, मगज में आया कुछ। अगर मैं आपको इस तरीके से वो अपना वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अगर हमारे पास ये एंगल थीटा है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स बेस हमारे पास ये है -3 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाला है यानी कि 5, ये वाला हमारे पास है 5। ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया ट्रायंगल, और ये हमारे पास थीटा है, तो दिस इज 3, दिस इज 5। और पाइथागोरन ट्रिपलेट का यूज करके आप बता सकते हो, पाइथागोरन थ्योरम यूज करके, ये 4 है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज व्हाट, दिस इज बेस, एंड दिस 5 सेंटीमीटर इज व्हाट, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अब देखिए मैं आपको बताऊंगा कि साइन एक्स मुझे बताइए, साइन एक्स मुझे बताइए। ये हमारे पास ये एंगल है एक्स। ठीक है, साइन एक्स बताइए। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 4/5, तो वो क्या हो जाएगा 4/5। इसी तरीके से मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे बताइए साइन कोसेक एक्स। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स। कोसेक एक्स जस्ट इसका उल्टा होएगा, वो क्या होएगा 5/4, 5/4। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इस तरीके से माइनस माइनस इसका साथ रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ tan और cot ही होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो इसके साथ भी माइनस चिपका दोगे, इसके साथ भी माइनस चिपका दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा वो भी माइनस में होगा, -4, और बेस होगा वो भी माइनस में होगा, यानी कि -3। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा कि tan x बताइए, तो आप बोलोगे सर tan x होगा -4/3, यानी कि -4 परपेंडिकुलर है, -3 बेस है, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4/3, 4/3। अगर tan x इतना है, तो cot x इसका उल्टा होता है, और तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ये होता है, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 3/4। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास गिवन था cos x, cos x मेरे पास गिवन था, cos x मेरे पास गिवन था। कितना था cos x, आप बोलोगे सर -3/5, -3/5। ठीक है, तो cos x का उल्टा होता है sec x, वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर -5/3, -5/3। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा, अब तो कोई रहा ही नहीं है, सारे हमने निकाल दिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए, ये वाला सवाल। कहता है द वैल्यू ऑफ साइन 960 डिग्री इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस कॉस 120 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री इज। ठीक है, तो क्या है हमारे पास है बेटा साइन 960 डिग्री, और क्या है इंटू है कॉस कितना 330 डिग्री, प्लस है फिर कितना है कॉस 120 डिग्री, और इनटू क्या है 150 डिग्री। ओके, क्या आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम लिख सकते हैं 960 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 × 10 + 60। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एवन मल्टीपल हुआ, एवन 9 × 10, 10 है एवन नंबर है ना, 90 × 10 एवन मल्टीपल हो गया। तो मैं लिख सकता हूं इसको इस तरीके से, साइन 900 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इंटू cos 330 डिग्री, cos 300 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cos 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री।
प्लस कॉस 120 डिग्री, 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, इनटू है हमारे पास ये क्या है साइन 150 डिग्री। ये क्या था भाई साहब हमारा साइन 150 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं इनटू साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया, सबको मैंने चेंज किया। ठीक है, रेस्पेक्टिव एंगल के रेस्पेक्टिव टर्म्स में मैंने लिख लिया। ठीक है, ओके जी। साइन यहाँ पे एवन मल्टीपल है, 900 प्लस 60 डिग्री एवन मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, तो और ये क्या है 900 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि साइन थीटा ही रहेगा 60 डिग्री। और ये क्या है एवन मल्टीपल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इनटू कॉस 270 प्लस 60 डिग्री, ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो चेंज हो जाएगा। कॉस किस में चेंज होता है, आप बोलोगे सर साइन में चेंज होता है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। 270 प्लस थीटा इस तरीके से 270 यहाँ पे प्लस थीटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। और 60 डिग्री एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर हाँ जी ठीक है। ओके, देन हमारे पास यहाँ है प्लस कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस चेंज हो जाएगा लेकिन रहेगा क्या साथ में माइनस। ठीक है, यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री इस तरीके से आ जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री। ओके, और इनटू है साइन 90 प्लस 60 डिग्री, साइन 90 को देखकर चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। और ये पॉजिटिव होता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको दिखता ही देखने में ही मिलना चाहिए कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। 90 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो किस में हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। बस अब हमने क्या करने, वैल्यूज पुट करने हैं। साइन 60 डिग्री क्या होता है, आप बोलोगे सर √3/2, √3/2, √3/2 इंटू साइन 60 अगेन है तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर √3/2 आ जाएगा। ओके, प्लस माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री बोले तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा उसका वैल्यू 1/2 इंटू इंटू कॉस 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, आप लोग सर वही 1/2। ठीक है, तो अब आप सॉल्व करो, ये हो गया 3/2, 3/2 माइनस 1/2, तो 3/2 से माइनस करेंगे 1/2 यानी कि 2/2, दैट इज 1। ओके, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा। ओके, क्लियर है ना, कोई दिक्कत बताइए। 1.5 से हम आधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रहेगा, प्लस माइनस का ख्याल रखना, बाकी कोई मसला नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31, और ये ऊपर है पाई, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, 180 डिग्री इस पाई की वैल्यू होती है, क्योंकि ये पाई रेडियन होता है, रेडियन की टर्म्स में। ओके, अपॉन में 3, तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन 31 इंटू पाई अपॉन क्या है बेटा 3। ठीक है, तो ये साइन यहां पे थोड़ा सा चिपका लो, साइन इस तरीके से। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो मैं लिख सकता हूं इसको साइन 31, ये इस तरीके से 31 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा भाई साहब साइन, ये आ जाएगा 60, 31 इंटू 60 डिग्री। ठीक है, 31 इंटू 60 डिग्री, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर वो हो जाएगा साइन 1860 डिग्री, इतना हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे अब फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री इंटू 20 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 20 प्लस 60। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, आप बोलोगे सर हाँ जी, तो साइन एज इट्स आ जाएगा, 90 का ये एवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा। ठीक है, साइन साइन ही रहेगा, और ये 60 डिग्री ऐसे आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको जबानी रट्टाफिकेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बताया था। ठीक, तो √3/2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, टिक कर देता मैं। चलिए
बताइए अब ये वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री। तो क्या क्या दिख रहा है हमें, कॉस है 1710 डिग्री, 1710 डिग्री, है ना। तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, कैसे, मैं बताऊंगा कॉस 19 या 90 इंटू करोगे मैं 9, 90 इंटू करोगे मैं 9, ठीक है। तो प्लस करोगे मैं 0, क्योंकि 90 इंटू 9, देखो 90 डिग्री इंटू करेगी 9, वो कितना आ जाता है 1710 डिग्री, वो इतना आ जाएगा, वो इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये ऑड मल्टीपल है, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है, तो माइनस साइन आ जाएगा। अच्छा आप मुझे बताइए, इसके साथ माइनस था ना, तो माइनस जब यहाँ पे आ गया तो माइनस बाहर रहेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये कितना है, थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो 0 इस तरीके से, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है, तो 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हमें, हम तो कलाकार है। चलिए बनाइए ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें कर कहता है सॉलो टेन 13 पाई/12, ठीक। सॉलो 10 है हमारे पास इस तरीके से, 10 है, और थीटा की वैल्यू क्या है, 13 पाई/2, 13 पाई/2, ठीक। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये है 13 इंटू पाई की वैल्यू 180/2, 180/2, तो वो कितना आ जाएगा, वो आपको मैं पूछ रहा हूँ 10, ये कितना है 60, ठीक है। तो एक मिनट, 2 नहीं है 12 है, 12 है। तो इसको काटो पीटो, आपको आंसर निकल के आ जाएगी, इस तरीके से काटोगे ना आप, तो ये आ जाएगा 195 डिग्री, ठीक है, 10 195 डिग्री। अब बताइए आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, या तो आपको करना है 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ऐसे कर सकते हो इस चीज को, है ऐसे लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो 10 270 डिग्री माइनस 270 डिग्री से हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करना पड़ेगा, 105 डिग्री, 105 डिग्री, इस तरीके से, दो ही तरीके। तो हमारे पास ये बेस्ट तरीका है, ठीक, हमारे पास ये बेस्ट तरीका है। अब बोलोगे सर 10 15 डिग्री की वैल्यू आपने बताई नहीं, तो बस याद रखा करो, याद रखा करो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन बी, 10 15 डिग्री की वैल्यू होती है भाई साहब 2 - √3, ये इसकी वैल्यू होती है, याद रखा करो। अगर याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तब भी कोई मसला नहीं है। तो हम अब ऐसी इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 10 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 15 डिग्री। अच्छा यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 पे नो चेंज है, यानी कि ये इवन मल्टीपल है, ठीक। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 10 ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, 10 15 डिग्री, और 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 - √3, 2 - √3, ये आप याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट है, ठीक है। कभी मैं प्रूफ करके दे दूंगा इस चीज को, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बनाइए वाला सवाल, कहता है फाइंड 3 sin π/6 sec²π/3 -4 × sin 5π/6 cot π/4। भयंकर लेवल का क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन है नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे अपनी कलाकारी से। देखो बेटा ये है 3 sin π/6, मतलब है 180 डिग्री/6, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास sec², और ऊपर क्या है 180/3, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास -4 × sin, ऊपर क्या है 5 × पाई, यानी कि 180 डिग्री/6, और क्या है हमारे पास कॉट, ठीक है, ऊपर पाई की जगह 180 डिग्री/4 है। अब आप इसको सॉल्व करो, अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ये हो जाएगा 3 sin 180/6 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है, और इनटू क्या है हमारे पास sec², तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री, माइनस 4 × sin, ये कितना आ जाएगा 6×3 = 18, 30 30 5 150, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 4 sin 150 डिग्री इंटू कॉट, ये कितना आ जाएगा 90, 90 का फिर आधा तो 45, कॉट 45 डिग्री। बस अब हमने वैल्यूज पुट करने हैं तो बात खत्म हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। टी इंटू sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/2, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू
इंटू सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर करेगी तो कितना आ जाएगा 4। ओके, माइनस 4 इंटू साइन 150 डिग्री है, साइन 150 डिग्री है, तो मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, मैं इसको लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, क्या मैं लिखूंगा 4 इंटू साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना, 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो अब देखो 2 से चला जाएगा 2 बार, और ये 3 दूने हो गए 6, माइनस, अब देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, तो cos थीटा में चेंज हो जाएगा, यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 4 इंटू cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 इंटू करेंगे 1, तो ये चला जाएगा इससे 2 बार। ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट, 6 माइनस 2, दैट इज 4। 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए कोई दिक्कत? हम्म, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए। फाइंड साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये हमने वैल्यू निकालनी है। मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे, साइन स्क्वायर 180 अपॉन 3 प्लस कॉस स्क्वायर 180 अपॉन 4, वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो अब बस वैल्यूज ही तो हमें पुट करने हैं, वैल्यूज भी तो हमें पुट करने। साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर √3/2, √3/2, और ये स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर 1/2, 1/√2, 1/√2 ये होता है, और ये स्क्वायर है तो ऊपर इस तरीके से स्क्वायर चढ़ जाएगा है। तो चलिए, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 1/2, 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 3 जार 6 प्लस 4 यानी कि 10, 10/8, 10/8, दैट इज इक्वल टू 5/4, 5/4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दे दीजिए, अब से हम क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस भी रखेंगे। चलिए बनाओ ये वाला। कहता है फाइंड cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई अपॉन 2 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बताइए, ये वैल्यू पुट भी हो सकता है, वैल्यू पुट से भी हो सकता है, और उसके बगैर भी हो सकता है। देखिए मैं बेसिक से ही बनाता हूं, मैं इसको बेसिक से ही बनाता हूं। ठीक, तो ये क्या है, ऊपर ऊपर क्या है, गंदी नजरों से देखो जरा, 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स, और फिर क्या है, इनटू में है cos माइनस एक्स, cos, और अंदर है माइनस एक्स, डिवाइडेड बाई साइन, ये क्या है 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस एक्स। ठीक है ना, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, वैसा पैटर्न इसका हो रहा है। ठीक है, इनटू कॉस, क्या है यहाँ पे कॉस पाई/2, 180/2 मीन्स 90, 90 प्लस एक्स। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का फॉर्मेट बन चुका है। ठीक है, तो देखिए cos 180 प्लस एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये है ये, और 180 पे नो चेंज है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इनटू माइनस कॉस एक्स, इनटू इनटू क्या है, अंदर क्या है, आप बोलोगे सर कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, या कॉस माइनस एक्स है। ठीक, तो माइनस कॉस एक्स में इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, ओके जी, डिवाइडेड बाय नीचे, नीचे बताइए नीचे क्या है, कॉस 180 प्लस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स ना कॉस एक्स, और ये नेगेटिव में, ओके कोई मसला नहीं। चलिए अब नीचे देखिए, साइन 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, 180 पे नो चेंज आ जाएगा, और साइन पॉजिटिव होता है तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स, साइन एक्स आ जाएगा, इनटू इनटू कॉस 90 प्लस एक्स, कॉस 90 प्लस एक्स, तो माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो चलिए देखिए, ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, और ये माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज द करेक्ट आंसर, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स।
ऑप्शन सी। माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, हो सकता है मुझे उधर इधर हो जाए, लेकिन आंसर इसका यही आना है। चलिए, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज, साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज, ये हमने निकालनी है इसकी वैल्यू। बताइए। देखो भाई साहब, ये है साइन 15 डिग्री, क्या है साइन 15 डिग्री, तो मैं इसको एज इट्स लिखूंगा साइन 15 डिग्री प्लस यह कॉस 105 डिग्री, कॉस 105 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, प्लस 15 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे में लिख सकता हूँ, तो साइन 15 डिग्री एज इट्स आ जाएगा, और प्लस कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरीके से देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें साइन और इसका कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस तो चेंज हो जाएगा 90 को देखकर, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या आपको कोई वैल्यू पुट करनी ना, इससे ये हट जाएगा, ये क्या है, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, और ये क्या है, साइन माइनस साइन 15 डिग्री, बस इससे ये कट जाएगा एंड आंसर विल बी व्हाट, 0। चलिए, 10a प्लस 10 180 प्लस a प्लस कॉट 90 प्लस a प्लस कॉट 360 माइनस a इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। फटाफट मुझे इसकी वैल्यू निकाल के आप दे दीजिए। चलिए, क्या आप इसको नहीं निकाल सकते, 10a हम लिख सकते हैं इसी तरीके से एज इट इज, 10a प्लस 10 180 प्लस a, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको 10a ही लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि 180 को देखकर चेंज ये नहीं होएगा। ठीक है, अब कॉट 90 प्लस ए, कॉट चेंज हो जाएगा 10 में, और कॉट क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस 10 ए आ जाएगा, माइनस 10 ए आ जाएगा, और प्लस कॉट 360 डिग्री माइनस ए, 360 डिग्री पे क्या आ जाएगा, नो चेंज, बिकॉज दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, 360 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, सो देयर विल बी नो चेंज, तो कॉट ए हम एज इट्स लिखेंगे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चौथा क्वाड्रेंट है, 360 डिग्री यहाँ पे होता है, माइनस ए दैट मीन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्वाड क्या होता है, नेगेटिव होता है, नो चेंज है, तो क्वाड आ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा, क्वाड ए हम लिखेंगे, क्वाड ए हम लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा मुझे बताइए यहाँ होएगा क्या, देखो 10 ए से 10 ए, ये क्या हो रहा है, हाँ जी, 10, ओ शिट, 10 ए से 10 ए कट जाएगा, तो आंसर विल बी व्हाट, 10 ए माइनस क्वाट ए, 10 ए माइनस क्वाट ए, ऑप्शन डी, ऑप्शन। चलिए, अब मैं आपको कुछ रिजल्ट बेस्ड या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहां से कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे एक और पैटर्न इसका समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि साइन ए बराबर होगा, पिछले लेक्चर को याद करो, साइन ए बराबर होगा कॉस बी व्हेन ए एंड बी आर टू एंगल्स एंड सम ऑफ दीज एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सिमिलरली टेन ए बराबर होगा कॉट बी व्हेन ए प्लस बी इज 90 डिग्री, सेक ए बराबर होगा कोसेक बी, ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बताया था ना, इस तरीके से मैंने आपको प्रूफ दिया था कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में गिवन है, जो कॉस 60 डिग्री की होती है, क्यों यहाँ पे 30 प्लस 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे बराबर होती है। इसी तरीके से मैंने आपको बोला साइन 0 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी जो वैल्यू होगी कॉस 90 डिग्री की, क्यों, यहाँ पे 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू ऐड कितना होता है, सम कितना होता है, 90 डिग्री, और चाहे कॉस 90 हो या साइन 90 हो, तो इस दोनों की वैल्यू 1 होती है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो यही तो कॉन्सेप्ट है भाई साहब, यही तो कॉन्सेप्ट है। और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इस तरीके से बताया कि साइन 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 0 डिग्री, 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 पे चेंज हो जाएगा साइन कॉस में, और थीटा की जगह 0 रखते हैं, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री होगा कॉस 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री होगा कॉट 60 डिग्री। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है।
तो इस कॉन्सेप्ट का नाम है इफ ए प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 और कॉसेक अल्फा इंटू कॉसेक बीटा इज इक्वल टू 1। ये है क्या है, ये है रेसिप्रोकल रिलेशन। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इसको समझ रहे हैं। चलिए ये देखिए, टाइप सेकंड 90 माइनस डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा बेस्ड साइन ए बराबर होगा कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, सेक ए बराबर कॉसेक बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से भी हम रिजल्ट लिख सकते हैं। साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1, टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1, कॉसेक ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1। बताइए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखो बेटा, साइन ए है हमारे पास, साइन ए है हमारे पास, तो साइन ए बराबर होता है किसके? कॉस बी के, कॉस बी। ठीक है, तो कॉस बी को अगर हम उल्टा करेंगे, अगर हम उल्टा करेंगे, देखो मैं इस तरीके से समझाऊंगा, मैं बताऊंगा साइन ए यानी कि 0 डिग्री बराबर होता है कॉस 90 डिग्री को, कॉस 90 डिग्री को। ठीक है, तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 0 डिग्री इंटू यहाँ है सेक बी है ना, मैं लिखूंगा 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री, 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री। तो आगे आप देखो रिजल्ट, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 से 1 कट जाएगा एंड आंसर विल बी 1। ठीक है, इस तरीके से ये रिजल्ट काम करता है। बात आई समझ के नहीं आई? हम्म, तो इसी तरीके से, या आप में मुझे बताइए, मैं आपको कह सकता हूं कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी बराबर कॉस 45 डिग्री की। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 45 प्लस 45 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। बस अब समझने की कोशिश करो, तो साइन ए है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या कितनी होती है? आप बोलोगे सर 1/√2, 1/√2 इंटू सेक बी यानी कि 1 अपॉन कॉस में लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस बी, और कॉस की वैल्यू 45 डिग्री है, यानी कि 1/1 अपॉन √2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदी नजर से ये कट जाएगा एंड आंसर विल बी इक्वल टू 1। ठीक, तो ये है भाई साहब कॉन्सेप्ट। ठीक है, जब प्लस का मतलब होगा, जब इक्वल टू होगा तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, जब इनटू होगा बीच में, जब इनटू होगा बीच में और इज इक्वल टू 1 तो SSTTTC। तो एक और रिजल्ट यहाँ पे याद रखो, एक और रिजल्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि कॉट A इंटू कॉट B ये भी बराबर होगा 1 को। ठीक है, तो दीज आर द रिजल्ट्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो बाकी अब आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल की वैल्यू वही है, साइन 0 बराबर होगा कॉस 90, साइन 30 होगा बराबर कॉस 60, बिकॉज 30 प्लस 60 इज 90। ओके, तो इस तरीके से टेन का समझो, सेक का समझो, है कॉसेक का समझो। चलिए एक और कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन if a plus b 90 डिग्री, a and b are complementary to each other, a और b complementary है एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि एंगल a सपोज होगा 30 डिग्री और इसका complementary एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि complementary एंगल मतलब जिनका सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गए complementary एंगल टू each other। बात आई समझ? साइन a बराबर होगा cos b, साइन a इंटू sec b उस केस में बराबर होगा 1। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया। तो इसी तरीके से टेन ए बराबर होगा कॉट बी, टेन ए टेन बी बराबर होगा 1, या फिर कॉट ए इंटू कॉट बी वो भी बराबर होगा 1। सेक ए बराबर होगा कॉसेक बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और उस केस में कॉसेक ए इंटू कॉसेक बी बराबर होगा 1। टेन 31 डिग्री इंटू टेन 59 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, इन दोनों का सम 90 डिग्री है, ये बराबर 1 होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो या इस तरीके से आप पढ़ो, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर बी क्या है? यही तो कॉस स्क्वायर ए है, यही तो कॉस स्क्वायर ए है, यही तो कॉस स्क्वायर ए है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साइन बी बराबर होगा कॉस ए को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह ए प्लस बी 90 डिग्री की वैल्यू है, ए प्लस बी 90 कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को, है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ जी। ठीक, तो अब कॉन्सेप्ट क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि इसको अगर हम स्क्वायर करो दोनों साइड से तो मैं कहूंगा साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, या मैं कहूंगा इस तरीके से, या मैं इस तरीके से लिखूंगा
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए मैंने लिखा और कॉस स्क्वायर ए के बदले, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए खुद किसके बराबर है, आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर बी, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बी वायर ए और बी का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। बात आई समझ? बात आई समझ कि नहीं आई? और इसको मैं इस तरीके से भी प्रूव कर सकता हूं आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग को थोड़ा ठंडा करने के लिए। साइन स्क्वायर ए मैंने एज इट इज तो लिख लिया है यहाँ पे, और साइन स्क्वायर 90 माइनस ए कितना होता है, वही तो होगा कॉस स्क्वायर ए, वही तो कॉस स्क्वायर ए होगा, वही तो कॉस स्क्वायर ए होगा, एंड साइन स्क्वायर ए प्लस दिस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आ गया ना वहां से भी प्रूफ है। कैसे मैंने लिखा, मैंने 90 के रेस्पेक्ट में इस चीज को लिखा, ठीक है। cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। चलिए, और एक और चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स है तो आपको इसको समझो। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोसेक थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो इसको बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट इज 1। साइन थीटा, यानी कि अगर एंगल बराबर होगा तो उस केस में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होगा। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन आपको इस तरीके से होगा, साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री, तो वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू करेगी सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वो भी 1, टेन थीटा इंटू क्वाट थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये ए अगर होगा तो ये भी ए होना चाहिए, पिछले केस में हम देख रहे थे ए और बी होना चाहिए, यहाँ पे ए और ए ही होना चाहिए, ठीक है। टेन 60 डिग्री इंटू क्वाट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/√3, जस्ट वैल्यू पुट किए तो दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाए। देखो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 10, यहाँ पे आ रहा है 10, 10, ठीक है जी। तो टेन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू 1, टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1, वायर ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री को है, क्यों, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बेटा ये क्या है, आप बोलो सर टेन 30 डिग्री है, ठीक है, इंटू टेन 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सॉरी 10 को मैं लिख सकता हूँ 1/cot, ठीक है, 1/cot, 1/cot 60 डिग्री, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट करो, जो वैल्यू इसकी होगी ना, अगर इसकी वैल्यू x होगी तो जो 30 डिग्री टेन की वैल्यू होगी वही cot 60 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी कि 1/, ये तो ये कट जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगा। बस इतना ही ये पैटर्न है। अगेन आप इस चीज को रिपीट करो, अगेन आप इस चीज को रिपीट करो, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। साइन ए बराबर होगा कॉस बी, टेन ए बराबर होगा कॉट बी, सेक ए बराबर होगा कोसेक बी, व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो कॉट टेन 30 डिग्री बराबर होगा कॉट 60 डिग्री को, कॉस 90 डिग्री होगा बराबर साइन 90 डिग्री को, और ए एंड बी यहाँ पे कितना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में भी हम इस चीज को समझते हैं। तो फिर मैंने डेरिवेटिव रिजल्ट निकाला, साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1, टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1, cosec a इंटू cos b इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी टी सी सी मैंने लिखा, ठीक है। तो चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, चलिए ये वाला देख लीजिए। अब देखो सी सी क्वाड क्वाड 12 78 हो गया 90, तो ये बराबर होगा 1, टी टी 10 10 21 और 69 कितना होता है, 90 होता है, तो ये भी बराबर 1 होगा। 10 27 10 63 63 प्लस 27 90, तो ये इक्वल टू 1 होगा। सी सी कॉस कॉस तो 33 57 90 डिग्री है, तो इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए मुझे ये सवाल बना के दे दीजिए, ठीक। तो देखो बेटा, देखो गंदी नजर से देखो, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, टेन 5 डिग्री इंटू करूंगा मैं टेन 85 डिग्री, टेन 85 डिग्री इंटू है यहाँ पे टेन 20 डिग्री, टेन 20 डिग्री इंटू में लिखूंगा टेन 70 डिग्री, इंटू टेन 70 डिग्री। अब आप क्या मुझे नहीं बता सकते, ये यहाँ पे टेन ए इंटू टेन बी, ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो ये 1 आ जाएगा, इंटू टेन ए इंटू टेन बी 20 प्लस 70 90 डिग्री है, तो ये 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, इसका आंसर आ। बताइए कितना इजी है, कितना इजी है। हम्म
तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो, देखो 78 प्लस 12 कितना होता है, 90 होता है। ठीक, 78 प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू मुझे 1 देगी, फिर इनटू, ठीक है, इसकी और इसकी वैल्यू मुझे 1 देगी इनटू, और इसकी वैल्यू 58 प्लस 32 90 होता है, तो 1 देगा। तो आंसर विल बी व्हाट, 1। ये इसका आंसर है। समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे क्या है बेटा, ये है यहाँ पे 68 प्लस 22, ये भी 90 डिग्री होता है। इसी तरीके से 32 प्लस 58 ये भी 90 डिग्री होता है। बात आई समझ? चलिए ये वाला बताएं। क्वास क्वास क्वाट क्वाट है, देखो कितना होता है 90, देखो ये 90 होगा, इसी तरीके से ये 90 होगा, और बीच में फंसेगा पेयर कौन सा, ये कुछ इस तरीके से है। देखो ये यहाँ पे 10 डिग्री, फिर यहाँ पे 20 डिग्री, फिर यहाँ पे 30 डिग्री है, फिर यहाँ पे 40 डिग्री होएगा, फिर हो जाएगा 50 डिग्री, फिर हो जाएगा 60 डिग्री, फिर हो जाएगा 70 डिग्री, फिर इसी तरीके से चला जाएगा ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री। तो अब आप देख सकते हो ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 90, और ये दोनों कितने हो गए 90। ठीक है, और 1 1 1 1 बीच में, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्वाट 10 और क्वाट 80 यानी कि 1 इंटू क्वाट 20 क्वाट 70 यहाँ पे होगा क्योंकि ये सो वन है 1, क्वाट 30 है तो यहाँ क्वाट 60 होगा तो 1, क्वाट 40 आएगी यहाँ क्वाट 50 आ जाएगा तो 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये आंसर है। बस कुछ लिखना ही नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन का काम है और कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं करना है, बताइए। चलिए ये वाला सेक पर ये कॉन्सेप्ट देखो, देखो cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, और आगे देखो sin a इंटू sec b इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस b इज 90 डिग्री। ठीक है, ये देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा sin a इंटू sec b इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, चलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। चलिए ये वाला बनाइए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉट 180 डिवाइड बाई 20 इंटू कॉट, ये क्या है 3 इंटू 180 अपॉन 20, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है, इंटू ये क्या है कॉट 5 इंटू 180 डिवाइड बाई 20, इंटू ये क्या है कॉट पाई, यानी कि पाई की वैल्यू है 180 डिग्री, सॉरी ये है 7 इंटू 180 डिवाइड बाई 20, इंटू ये क्या है कॉट 9 इंटू 180 अपॉन 20। कहीं पे मैंने गलत मत लिखा, चेक करेंगे ना जी ना, गलत तो बात ही नहीं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कॉट 90 डिग्री इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट, ये आ जाएगा 90 इंटू 3, 0 से 0 9 होती है 27, ये आ जाएगा यहाँ पे 9 डिग्री, ये आ जाएगा 90 डिग्री, और ये आ जाएगा 27 डिग्री, और ये आ जाएगा 5 9 45 डिग्री। ठीक है, कॉट 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 साथ लिखो, कॉट 9 होती है 27 डिग्री इंटू कॉट, अब डिग्री नहीं लिखूंगा, 9 5 45 इंटू कॉट यहाँ पे 7 9 63, कॉट 63 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 9 81 है, कॉट 81 डिग्री। ठीक, अब देखो पेयर्स 9 तो 81 हो गए 80, 27 प्लस 63 80, एंड कॉट 5 45 डिग्री की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। चलिए अब ये मुझे बताइए कॉस एंड कॉसेक। ठीक है, कॉस एंड कॉसेक, देखो ये दोनों मिलके 1 देंगे और ये दोनों मिलकर 1 दे देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए ये वाला बनाइए, cos 7 डिग्री, cos 8 डिग्री, cos 9 डिग्री,
तो ऑन कॉस 193 डिग्री। तो क्या करोगे आप, इसका वैल्यू किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो देखो ये तो 1 1 देगा बेटा, ये तो 1 1 मिसाल के तौर पर दे देगा। ठीक है, तो आप वैल्यू कुछ भी करोगे, आप वैल्यू कुछ भी करोगे तो एक पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे कॉस 180 डिग्री पे। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में, तो इसी तरीके से आगे आप करके जाओगे। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो देयरफॉर इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 0। फिर से मैं समझाऊंगा, वैल्यू कुछ भी हो उसको प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन जब आप कॉस 180 डिग्री पे पहुंच जाओगे ना, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बताइए समझ। पर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये कुछ क्वेश्चन इस तरीके से है, ये मिट नहीं रहा है, सॉरी फॉर सच डिले। चलिए मिट गया। अब देखो, अब देखो ये क्या है। तो हमें पता है, वी नो, मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, वी नो, हमें पता है, क्या पता है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 के इक्वल होती है। ये चीज हमें पता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी आपने लिखा होगा, पता होगा आपको। तो मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से cos 7 डिग्री, फिर है हमारे पास इस तरीके से cos 8 डिग्री, फिर हमारे पास है cos 9 डिग्री, है ना, इनटू, फिर इस तरीके से आगे जाएंगे, और बीच में आ जाएगा कहीं पे, तो आ जाएगा cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री तो आ जाएगा है। तो इस तरीके से फिर आगे मल्टीप्लाई है, फिर आगे एंड पे हमें क्या है? cos 193 डिग्री। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, उनको प्रोडक्ट होगा, उनको प्रोडक्ट होएगा, उनको प्रोडक्ट होएगा। और किससे इसके साथ प्रोडक्ट होएगा? cos 90 डिग्री की वैल्यू तो 0 है, इनटू यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ जाए, तो यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई लगा ना, जैसे ही 0 के साथ किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई लगता है तो वो 0 देता है, तो 0 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होएगा। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू है, ठीक। तो मुझे पता है, वी नो, मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, वी नो, हमें पता है, क्या पता है कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है कि नहीं? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो इसी तरीके से फिर मैं लिखूंगा इस तरीके से, साइन 7 डिग्री इंटू साइन 8 डिग्री, 8 डिग्री, इंटू मैं लिखूंगा इस तरीके से साइन 9 डिग्री, इंटू फिर आगे जाएगा, और फिर बीच में कहीं पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में कितना? साइन 180 डिग्री, इंटू फिर ये आगे जाएगा इस तरीके से, कहाँ तक? साइन 190 डिग्री तक। ठीक, अब देखो गंदी नजरों से इसका क्या कमाल हो गया, यहाँ पे कुछ तो प्रोडक्ट आएगा, इंटू फिर यहाँ पे कुछ तो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, देखो इतने का तो कुछ तो प्रोडक्ट आएगा, और साइन 80 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, इंटू यहाँ पे कुछ तो प्रोडक्ट आ ही जाएगा, और पूरा प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0, एंड 0 इज द करेक्ट आंसर। कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन करें, चलिए बनाइए ये वाला। साइन 5 डिग्री, cos 15 डिग्री, cos 25, cos 35 इंटू साइन 45 इंटू cosec 55 इंटू cosec 65 इंटू cosec 75 इंटू cosec इंटू sec 85 डिग्री। बताइए। अब ये मर्ज करके ऐसा क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे है साइन 5 डिग्री, मैं इसको लिख सकता हूँ इंटू sec 85 है, sec 85 है डिग्री है, इंटू यहाँ पे cos और यहाँ पे cosec, ठीक है, कितना है? cos है 15 डिग्री, और cosec कितना है? आप बोलोगे सर 75 डिग्री, इंटू cosec 75 डिग्री। फिर मैं इंटू लिखूंगा इस तरीके से, तीसरी टर्म में पहुंच गया, cos 25 डिग्री, ठीक है, इंटू क्या करूंगा मैं बताऊंगा, cosec 65 है, cosec 65 इसके, क्योंकि ये 90 90 का पेयर बनाएगा, cosec 65 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या है, cos 35 डिग्री इंटू cosec 55 डिग्री, cosec 55 डिग्री, और n2 क्या है बीच में? साइन 45, इसका पेयर किसी के साथ, साइन 45 डिग्री। बताइए, इस क्वेश्चन, लंबा सा क्वेश्चन दिख रहा है होगा, तो आप मुझे इसका आंसर बता के दीजिए। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे 1 देगा, इंटू ये यहाँ पे मुझे 1 देगा, इंटू ये टर्म मुझे 1 देगी, इंटू ये टर्म भी मुझे 1 देगी, इंटू और साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री एज इट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप लोग सर 1/√2,
ठीक है, तो आंसर विल बी व्हाट, 1/√2 इज द करेक्ट आंसर, 1/√2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, कोई दिक्कत, कोई शक, कोई पीड़ा? हम्म, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। ये तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्या है, 3 × साइन 58। देखो मैंने क्या बोला आपको, साइन ए बराबर होगा कॉस बी, कॉस बी व्हेन ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि साइन 58 डिग्री बराबर होगा कॉस 32 डिग्री को। क्यों, यहां पे सम 90 डिग्री दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है। तो मैं ऊपर लिख सकता हूं, मैं ऊपर नीचे लिख सकता हूं, मैं चलो साइन ही लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन 58 डिग्री ऊपर, और cos 32 बराबर साइन 58 है, साइन 58 है कि नहीं है, -2 इंटू, यहाँ पे क्या है cos 32 और यहाँ पे इंटू में है ये, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ cos 32 डिग्री इंटू कॉसेक 58 डिग्री, है ना, कॉसेक 58 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 32 इंटू 32 प्लस 58 सी, तो मल्टीपल में ये जब जाएगा a प्लस बी 90 डिग्री हो और ये प्रोडक्ट में, तो ये 1 देगा मुझे, 1 दे देगा मुझे, ठीक है। और 25 प्लस 65 1 होता है, एंड 10 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे एक काटेगा 1 देगा, तो 3 - 2 = 1 इसका आंसर आ जाए, 1 आंसर आ जाए, कितना, 1 आंसर आ जाए। बताइए, कोई दिक्कत? अच्छा, ये यहाँ पे -1 भी है, ओके ओके सॉरी, -1 यहाँ पर है, सो ये कितना आ जाएगा, 3 - 3 = 0। देखा, इस सिली मिस्टेक से बच लेना। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाए ये वाला, 4 cosec x 80 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री, तो ये मुझे क्या देगा, 1 देगा। तो 4 × 1 -3 इंटू, अंदर क्या है cos 31 cosec 59, तो ये मुझे 1 दे देगा, 3 × 1, तो वो कितना आ जाएगा, 4 - 3 = 1, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखा कितना जल्दी हो गया, आप बोलोगे सर हाँ जी हो गया। तो साइन साइन है ना, साइन साइन है, तो ये वैल्यू 1 दे देगी, इसी तरीके से एक और वैल्यू 1 दे देगी, तो इसी तरीके से ऊपर ये पूरा आ जाएगा 1, ठीक है। तो या आप इस तरीके से सोच सकते हो, या आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो, साइन बटे कॉस 10, साइन बटे कॉस 10, साइन बटे कॉस 10, जो ऊपर है वही नीचे है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर में लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिखता हूं, मैं लिख सकता हूं, वी नो, हमें पता है, क्या पता है, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो मैं लिख सकता हूं इसको, ये जो पूरी फ्रैक्शन है ये मुझे देगी साइन 1 डिग्री बाई कॉस 1 डिग्री, दैट मीन्स टेन 1 डिग्री, फिर इस तरीके से टेन 2 डिग्री, फिर इसी तरीके से टेन 3 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से आ जाएगा, आगे चला जाएगा, तो इंटू टेन 89 डिग्री, 89 डिग्री। अब देखो 10a × 10b, 10a × 10b 1 के इक्वल होता है, 1 + 89 = 90 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 × 1 × 1 इंटू ये इसी तरीके से चला जाएगा, इंटू 1 × 1 = 1 आंसर। चलिए, कॉन्सेप्ट सेकंड, टाइप सेकंड, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया, क्या बताया मैंने, कि साइन ए = cos b व्हेन a + b = 90 डिग्री। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन 0 डिग्री बराबर होगा cos 90 डिग्री को, जो कि ट्रू है। मैं लिख सकता हूँ साइन 1 डिग्री बराबर होगा cos 89 डिग्री को। मैं लिख सकता हूँ साइन 10 डिग्री अगर होगा वो बराबर होगा cos 80 डिग्री को, ठीक है। कब, जब यहाँ पे a + b कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। देखो 0 + 90 90 होता है, 1 + 89 90 होता है, 10 + 80 90 होता है। इसका रिवर्स भी ट्रू है, इसका रिवर्स भी ट्रू है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि cos 0 डिग्री = साइन 90 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ cos 5 डिग्री = साइन 85 डिग्री, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ cos 20 डिग्री = साइन 70 डिग्री है। तो यहाँ इस केस में भी a + b कितना है, 90 डिग्री के इक्वल है वैल्यू, ठीक है। इतना समझ रहे हो आप बोलोगे सर हाँ जी हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है।
तो इसी तरीके से आप टेन का करो है सेक कॉसेक का करो। ओके, तो यहाँ मैं एक और ऐड पॉइंट लिखूंगा, मैं बताऊंगा इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सेक 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक 80 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक 70 डिग्री। यहाँ पर भी a प्लस बी कितना है 90 डिग्री। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, बोलो सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया कि नहीं सिखाया? इसी तरीके से ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला। तीसरा मैं लिखूंगा इस तरीके से कॉट, या मैं लिखूंगा इस तरीके से टेन 0 डिग्री की वैल्यू बराबर होगी कॉट 90 डिग्री के। मैं लिख सकता हूँ टेन 10 डिग्री बराबर होगा कॉट 80 डिग्री को। मैं लिख सकता हूँ टेन 50 डिग्री बराबर होगा कॉट 40 डिग्री को। यहाँ पर भी a प्लस बी का सम कितना है, ये एक एंगल a दूसरा b कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अब सारा हमने सीख लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। बताइए साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, फाइन टेन 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। बताइए, ये हमने बताना है कि ये बात देखो बराबर है इसके, ठीक है, यानी कि ये जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू जो है ये a होगी, और जो इतनी वैल्यू है ये क्या होगी b। तभी तो a प्लस बी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। तभी तो साइन बराबर देखो, साइन ए बराबर होगा कॉस बी को कब, कब व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी 90 डिग्री होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर बताओगे कि ये क्या है आप बोलोगे ए, ये मैं आपको बताओगे क्या है आप बोलोगे सर बी, और ए प्लस बी कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये बराबर होंगे, तभी तो साइन बराबर होगा कॉस के, ठीक। तो कहने का मतलब है ए हमारे पास कितना है एक्स प्लस वाई, ठीक है, और बी कितना है आप बोलोगे सर प्लस करेगी, बी की वैल्यू कितनी है 3x प्लस वाई, 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, वही तो बात है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो चलिए जी, मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई एज इट्स आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y। तो ये किसके इक्वल है 90 डिग्री के। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y, अगर मैं कॉमन निकालूंगा 4 को, और मैं 4 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों साइडों से अगर मैं डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, दोनों साइडों से अगर मैं डिवाइड करोगे 2 से, ठीक, तो मुझे निकल के आ जाएगा क्या, मुझे निकल के आ जाएगा कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, 2x प्लस वाई 45 डिग्री। तो अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे निकालना है टेन 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई की वैल्यू 45 डिग्री निकली, देखो 2 से ये कटेगा 2 बार, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से कटेगा 45 टाइम्स 45 डिग्री। तो यानी कि मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, टेन 45 डिग्री की, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। है कुछ पल्ले पड़ रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ, सच बताना, बोलो जी, कुछ पल्ले पड़ भी रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ। देखिए साइन ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है, ए प्लस बी 90 डिग्री होना चाहिए, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 10 प्लस करेंगे y प्लस 10 ये मुझे कितना मिलना चाहिए 90 डिग्री, और ये 10 और 10 क्या है डिग्रीज में है, ये भी डिग्रीज में ही, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं बताऊंगा तो ये -10 से 10 कट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई 90 डिग्री आ जाएगा। इतना मैंने सीखा, आप बोलोगे सर हाँ जी, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेक एक्स प्लस वाई। तो सेक एज इट्स में लिखोगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और सेक 90 डिग्री पे मुझे कितना वैल्यू देता है, तो आप बोलोगे सर अनडिफाइंड देता है, अनडिफाइंड, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये वाला टेन 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 3 थीटा, फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी, ये क्या होगी भाई साहब ए, ये क्या होगा बेटा मेरा बी। तभी तो टेन ए बराबर होता है कॉट बी को, टेन ए बराबर होएगा कॉट बी व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री,
ठीक है, दिस इज द रिजल्ट। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 थीटा प्लस 45 डिग्री प्लस करेगी ये वाला 3 थीटा, क्वाट बी की 3 थीटा इज इक्वल टू ये दोनों 90 डिग्री होगी। 2 थीटा से 3 थीटा हो गया 5 थीटा, 5 थीटा प्लस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को मैं उस पार ले लूंगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ठीक है, तो अब आगे हम करेंगे, देखो 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री और थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 5 दैट मीन्स 9 डिग्री होगी, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर। ओके, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए, अब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देखो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ए प्लस बी 90 डिग्री होएगा। अब देखो यहाँ पर भी यही है, थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 7 थीटा प्लस 28 डिग्री प्लस करेंगे 3 थीटा प्लस 32 इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। 7 थीटा एंड 3 थीटा कितना होता है 10 थीटा प्लस 28 और 32 कितने होते हैं 60, तो 60 वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 90 माइनस 60 कितना होता है 30 डिग्री। ठीक है, 10 थीटा 0 से 0 कट जाएगा और थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी 3 डिग्री। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कैलकुलेशन आप खुद भी चेक कर सकते हो, है ना। चलिए बताइए ये वाला क्वेश्चन। तो मैंने आपको एक और रिजल्ट क्या बताया, मैंने आपको बताया 10a इंटू 10b, 10b बराबर होता है, ठीक है, इसके इक्वल बताया मैंने, बताया 10a इंटू 10b, सॉरी 10a इंटू 10, हाँ 10b तो लिखा है, 10a इंटू 10b बराबर होता है 1। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि क्वाट a इंटू क्वाट b अगर होगा वो बराबर होगा 1। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, बाकी साइन कॉस वगैरह का बताया। तो यहाँ पे a प्लस बी कितना है, एंगल का सम कितना आना चाहिए 90 डिग्री, a प्लस बी कितना आना चाहिए 90 डिग्री। बताइए, ये बेटर रिजल्ट है। इस फॉर्म में क्या आपको ये नहीं लग रहा है ये 10a है और ये हमारे पास b है, a और b है, तो इन दोनों का सम मुझे 1 के इक्वल मिलना है, 90 के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x की वैल्यू मुझे कितनी आ गई 45 डिग्री, x की वैल्यू मुझे आ गई 45। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है 10, ठीक है, मिनट, हाँ 10 2x डिवाइड बाई 3, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है 10 2x यानी कि 2 इंटू एक्स कितना है 45 डिग्री डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर 1/√3, 1/√3। तो ये क्या आप नहीं बता सकते कि ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बताइए, एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम आपको लग रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो माफी चाहूंगा उस चीज के लिए। चलिए बस आप कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। तो इस केस में भी आप बता सकते हो ये ए है और ये हमारे पास बी है, 2 थीटा इज ए 3 थीटा इज बी। व्हेन ए इंटू बी 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1, देन वी कैन से a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो a इज व्हाट आप बोलोगे सर 2 थीटा, b इज व्हाट आप बोलोगे सर 3 थीटा, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री। देयरफॉर 5 थीटा में क्या होगा बराबर है 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री, 18 डिग्री जस्ट डिवाइड किया मैंने है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस चीज की वैल्यू मुझे निकालनी है 2 कॉस स्क्वायर। अब ये 5 थीटा 5 इंटू 18 कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 45 डिग्री। इसकी वैल्यू एक्चुअली मुझे निकालनी है। बताइए, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आप इसको इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 2 एज इट्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री की होती है 1/√2, 1/√2, तो उसको करना है स्क्वायर, उसको करना है बेटा स्क्वायर, तो उसको करना है स्क्वायर। तो और पीछे क्या है -1, पीछे देखो पीछे -1 है, ठीक, तो ये आ जाएगा 1/2 यानी कि 2 इंटू 1/2 -1। ठीक है, तो 1/2 से इस तरीके से कट जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा 0, 0 विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है आप कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर समझ रहे हो।
तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम बनाते हैं यहाँ से। बताइए 10 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री इज व्हाट? a प्लस बी इज 90 डिग्री। यहाँ पे a प्लस बी कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मैंने क्या बताया? 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ में समझा रहा हूँ। एक दो बारी प्रिपेयर ये करोगे आप, एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि 10 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 80 डिग्री। ठीक है, या वैसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे प्रूफ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ 10 डिग्री इंटू 80 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 1। 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? सेकंड। बताइए, ये देखिए, ये मुझे 1 देगा और ये टर्म मुझे 1 देगा। ठीक है, ये मुझे 1 दे देगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 10 39 डिग्री इंटू, अगर मैं करोगे 10 51 डिग्री इंटू है यहाँ पे 10 43 डिग्री इंटू क्या है यहाँ पे 10 47 डिग्री। ठीक है, तो ये एक टर्म बन जाएगी, ये एक टर्म मुझे मिल जाएगी यहाँ पे। ये मुझे देगा 1 इंटू ये मुझे देगा 1, तो किसके इक्वल? 1। ऑप्शन ए। चलिए, ये एज इट्स आए हुए क्वेश्चन देखा बेटा। चलिए बनाए ये वाला क्वेश्चन। ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी। ठीक है, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 1। मुझे पता है कि हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई। ये कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है, x 45 डिग्री आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो वो कितना आ जाएगा? साइन एक्स यानी कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। यही है। आप बोलोगे सर हाँ जी, साइन 45 कितना होता है? 1/√2 प्लस कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो कितना आ जाएगा? √2 प्लस √2 यानी कि 2√2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? √2। √2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। √2 इज द करेक्ट आंसर फॉर। चलिए ये वाला बनाइए। 10 37 और ये 10 थीटा है इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 10 37 डिग्री इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू 1। कब? व्हेन 37 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ठीक है, 10 में से 7 गई तो 3, 8 में से 3 गई तो 5, 53 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ 10 37 डिग्री इंटू 10 53 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, थीटा की जगह मैंने क्या रखा है? 53। 53 इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ कुछ पल्ले पड़ रहा है कि मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ? बताइए। चलिए नेक्स्ट बनाइए ये वाला क्वेश्चन। होमवर्क है आपका, कोई कोई क्वेश्चन बनाओ, कोई कोई मत बनाओ, आपकी मर्जी है। चलिए ये वाला बनाओ। ठीक है, cot x प्लस वाई इंटू कॉट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू व्हाट? चलिए देखो, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कब होगा? जब इनका सम 90 डिग्री होएगा। ठीक है, क्योंकि ये a है ये b है। पल्ले पड़ रहा है। आप बोलोगे हाँ जी, तो 2x कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री 2x, सॉरी x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 45 डिग्री। x की वैल्यू 45 डिग्री आ, तो मुझे क्या निकालना है? साइन एक्स कॉस एक्स। तो वो कितना आ जाएगा? साइन एक्स है 1/√2 प्लस 1/√2 कॉस एक्स। कितना आ जाएगा? √2 प्लस √2 2√2 2√2 डिवाइड बाई 2, दैट इज √2। √2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए दूसरा। ये वाला क्वेश्चन, इफ cot अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू कॉट अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं बता सकता हूँ ये a है ये b है, इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस करेंगे अल्फा माइनस 2 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 बीटा से 2 बीटा कट जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री
एंड अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अल्फा की वैल्यू अगर 45 डिग्री आ गई तो देन यहाँ पे पुट करेगी, यहाँ पे पुट करेगी क्या है, कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा। ठीक है, कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा, देयरफॉर कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि वो मुझे कह रहा है कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, कॉट 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1 प्लस कॉट 45 1 इज इक्वल टू 2। 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। बताइए कोई दिक्कत? हम्म, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला कॉट एक्स प्लस 3y इंटू कॉट एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1, देन कॉस एक्स इज इक्वल टू, कॉस एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस 3y प्लस एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1। 3y से 3y कट गया, 2x 1 नहीं 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, x 45 डिग्री, तो मुझे निकालना है cos 45 की डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती, 1/√2 ऑप्शन ए। बताइए, बोलो जी, कोई दिक्कत? देखते ही वर्बली आप देखो एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस बना रहे हो, दिस इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन, बट आप मुझसे पढ़ रहे हो इसलिए ये धमाका हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है बेटा, ये है गंदी नजरों से देखो tan 180 अपॉन 10, 180 डिग्री अपॉन 10, फिर है इनटू, ये क्या tan 280, tan 180 अपॉन 10, यानी कि 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन 10, और ये क्या है इनटू tan, ये है 3 इंटू 180, 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 10, और फिर एक और टर्म है हमारे पास, क्या है वो है 10 4 इंटू 180 अपॉन। ठीक, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये 18 आ जाएगा, 10 18 डिग्री, 18 डिग्री इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू 18 36 डिग्री, 10 36 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 18 18 54, 10 54 डिग्री, इंटू ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 4 इंटू 18 हो गया 72 डिग्री, 72 डिग्री। बस इतना ही तो है, इतना ही तो है। देखो इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90। ठीक है, तो क्या मैंने बताया, 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो अब देखो ये और ये टर्म मुझे मिलके देगी 1, ये और ये टर्म मुझे देगी 1, तो देयरफॉर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन फर्स्ट। बताओ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई हेडेक, कोई टेंशन है? चलिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपके होमवर्क है, बना के दे दीजिए मुझे। ठीक है, बताइए 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं a प्लस b कितना हो जाएगा 90 डिग्री, a प्लस b 90 डिग्री। ठीक है, तब मैंने डायरेक्ट आपको केस बताया कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b किसका, किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूं पुट, मैं इसको करता हूं पुट 45 डिग्री। ठीक है, बी को मैं करता हूं पुट 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल, डायरेक्ट ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो कहां पे गए वो कॉन्सेप्ट, अभी दिखेगा नहीं, क्या मत तो ना। ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में देखो a प्लस बी 1 ही है, क्यों है, बिकॉज बिकॉज 10a इंटू 10b यहाँ पे 1 है। ठीक है, a प्लस बी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि 10a और 10b हमारे पास 1 है, 10a इंटू 10b हमारे पास 1 है। तो उस केस में देन मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू 1 होगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी
ए प्लस बी 90 डिग्री है, ठीक है। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये है साइन स्क्वायर ए प्लस ये साइन स्क्वायर बी है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर बी भी, कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू सॉरी कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन मुझे बना के दे दीजिए, 18 मैंने बनाया, 20 मुझे बना के दे दीजिए। यहाँ पे x प्लस वाई 90 डिग्री, एक्स प्लस वाई कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री होगा। अब मेरे पास क्या है sec x डिवाइडेड बाय cosec y, sec x डिवाइडेड बाय cosec y, बताइए sec x में एज इट्स लिखूंगा इंटू cosec y, cosec y को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ इसको 1 डिवाइड बाय साइन y, 1 डिवाइड बाय साइन y, ठीक है 1 डिवाइड बाई साइन वाई में इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिखूंगा, आप बोलोगे सर हाँ जी। तो ये ऊपर अगर चढ़ेगा तो ये कुछ इस तरीके से मुझे देगा सेक एक्स इंटू साइन वाई, सेक एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। तो ये भी बराबर होता है 1 को ही, ये भी बराबर होता है, ये इसका क्वेश्चन है क्योंकि एक्स प्लस वाई 90 डिग्री। बताइए ये वाला क्वेश्चन बना के दे दीजिए। क्या है इफ कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल टू 1, तो इस केस में भी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो कितना होएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री होएगा। तो साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस बीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मुझे बतानी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि साइन अल्फा बराबर होगा किसके, कॉस बीटा के, कब, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस बीटा, तो क्या मैं इन दोनों की अगर ये इक्वल है तो मैं क्या ये इक्वल नहीं होंगे, तो मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा ऊपर भी और साइन अल्फा में लिखूंगा नीचे भी, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल है, साइन कॉस बीटा के बदले में साइन अल्फा लिखूंगा मेरी मर्जी, तो ये इससे कट जाएगा तो और आंसर आ जाएगा 1। देखा कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप पता नहीं क्यों घबराते रहते हो। बताइए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक और, यहाँ पर भी x प्लस वाई कितना होगा 90 डिग्री। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है कॉट a इंटू कॉट बी इज इक्वल टू 1 व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हमें पता चला यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको बेटा, मैंने आपको बोला कि कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर होगा 1 व्हेन ए प्लस बी कितना होएगा 90 डिग्री। तो बस sec x बराबर होगा sec y को, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ sec x इज इक्वल टू cosec y, सॉरी sec x इज इक्वल टू cosec y। अगर ये बराबर है तो मैं क्या इस फंक्शन को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, sec x डिवाइड बाई नीचे क्या है cosec y। तो अगर ये इसके इक्वल है तो मैं लिख सकता हूँ इन दोनों को sec x ऊपर और नीचे भी मैं लिखूंगा sec x से sec x कट जाएगा और मुझे 1 दे देगा। देखा डायरेक्ट रिजल्ट पर क्वेश्चन बनते और चुटकियों में सॉल्व होते, थिंक विदाउट इंक के अप्रोच से। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके क्या बेटा होमवर्क है। तो जो क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड, जो क्वेश्चन नहीं आता है रहने दो, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बार जब आप रिवाइज करोगे तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं हो सकता है, ठीक है। ये लास्ट टाइम मैंने वीआरडब्ल्यू वाले बैच में भी पढ़ाए थे, लेकिन इतना कंटेंट तब नहीं दिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले क्वेश्चन। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।